हाय एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉडल वर्ब। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब के बारे में। हमने पिछले वीडियो में एक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ा था, सहायक क्रिया के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर हमने देखा था कि जो एक्सिलरी वर्ब होते हैं उनके टू फॉर्म्स होते हैं, यानी दो रूप होते हैं। एक हमने पढ़ा था प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, या उसको हम बोलते हैं लिंकिंग एक्सिलरी वर्ब, जिसमें हमने इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, हैज आपको देखा था। वही हमने दूसरे पार्ट में देखा था मॉडल वर्ब को, जो टोटल 13 मॉडल वर्ब होते हैं। तो आज से हम उन्हीं सभी मॉडल्स वर्ब को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कैन, मे और माइट के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि यू कैन अंडरस्टैंड वेल इन ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए समझते हैं कैन के यूज को। तो सबसे पहले कैन के यूज को देखते हैं। तो कैन का यूज हम उस तरह के सेंटेंस में करेंगे जहां पर किसी भी काम को करने के लिए आपके पास क्षमता हो, यानी कैपेसिटी हो कि हाँ हम उस काम को कर सकते हैं। या मार्कर है, इस मार्कर को हम तोड़ सकते हैं। आई कैन ब्रेक दिस मार्कर। उसी तरह अगर किसी भी काम को करने के लिए आपके पास एबिलिटी हो, योग्यता हो, जैसे आप अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। उसी तरह किसी भी काम को करने के लिए आपके पास पावर हो, शक्ति हो। तो अगर ये तीनों चीजें अगर आपके पास हैं, योग्यता, क्षमता और शक्ति, तो आप वहां पर कैन का यूज कर सकते हो। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम कैन का यूज कर सकते हैं जहां पर आपको परमिशन मांगने या देने की बात हो, यानी जहां पर आपको आज्ञा लेने या देने की बात आती हो। जैसे आप क्लास में इंटर करते हो तो मे आई कम इन बोलते हो, उसी तरह यहाँ पर आप कैन का यूज भी कर सकते हो। उसी तरह माइट का भी यूज कर सकते हो। कैन, मे और माइट तीनों से हम परमिशन मांगने के लिए सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। लेकिन तीनों में जो सबसे पोलाइट है, यानी सबसे जो विनम्र है, यानी सबसे ज़्यादा जो यूज हम कर सकते हैं, वो आपका माइट है। यानी माइट जो है सबसे विनम्र, यानी पूरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आपको क्लास से बाहर निकाल दिए हैं, और बार बार आप उनसे आज्ञा ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वहाँ पर आप यूज कर सकते हो माइट, आई कम इन। लेकिन जनरली अगर आप क्लास में इंटर करते हो तो वहाँ पर आप सिंपली मे आई कम इन यूज कर सकते हो, ओके, और यूज करते भी हो। लेकिन कैन आई कम इन का यूज ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादातर आपको मे आई कम इन जनरली में, और ज़्यादा जब पोलाइट हो जाए, ज़्यादा विनम्र, तो वहाँ पर हम माइट आई कम इन यूज कर सकते हैं। कैन का यूज हम हैबिट या नेचर बताने के लिए भी करते हैं, यानी जो हमारी आदतें हैं या हमारे जो स्वभाव हैं, प्राकृतिक रूप से जो स्वभाव हैं, वे बताने के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे किसी हम जब स्टूडेंट को जानते हैं जो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता है, तो वहाँ पर हम कैन का यूज कर सकते हैं कि ही कांट बी टेल अ लाई, ओके। तो इस तरह से जो आपकी हैबिट है या आपकी नेचर है, वहाँ पर भी अगर आपको सेंटेंस में किसी भी मॉडल वर्ब का यूज करना हो तो वहाँ आप कैन का यूज कर सकते हो। ये थे आपके कैन के कुछ यूज। अब हम समझते हैं मे के यूज को। तो जनरली साधारणतः जो हम मे का यूज करते हैं वो परमिशन लेने के लिए करते हैं, ओके। और जगहों पे हम मे का यूज कर सकते हैं जहाँ पर आपको अगर संभावना बताना हो। हम मे और माइट दोनों का यूज करते हैं संभावना बताने के लिए, लेकिन दोनों में जो ज़्यादा पावरफुल है, जो ज़्यादा पोलाइट है, वो यूज होता है, वो आपका माइट होता है। यानी मे का जो हम यूज करते हैं संभावना में, वो होने वाला होता ही नहीं है, यानी वो अनिश्चित होता है। जैसे आज वर्षा हो सकती है, बादल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन अनुमानतः आज वर्षा हो सकती है, हम ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन वो संभव नहीं है, तो वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इट में रेन टुडे। लेकिन वही अगर ज़्यादातर संभावना है कि आज वर्षा होगी, आज वर्षा हो सकती है, पूरा संभावना है, तो वहाँ पर हम इट माइट रेन टुडे यूज कर सकते हैं, यानी माइट का प्रयोग। तो संभावना प्लस अनिश्चितता, वहाँ पर हम यूज करेंगे मे का, और संभावना प्लस निश्चितता वहाँ यूज करेंगे हम माइट का। मे का यूज हम इन तरह के सेंटेंसों में भी कर सकते हैं जहाँ जिस सेंटेंस से आपको इच्छा या अभिलाषा या प्रार्थना का बोध हो कि तुम हजारों साल जियो, या भगवान तुम्हारी रक्षा करे, जैसे मे यू लिव लॉन्ग या मे गॉड ब्लेस यू। इस तरह से जब आपको किसी भी सेंटेंस में इच्छा, प्रार्थना, अभिलाषा देखने को मिले, तो वहाँ पर आप किसका यूज कर सकते हो, कैन का यूज कर सकते हो। आगे आप मे का यूज उद्देश्य, पर्पज बताने के लिए भी कर सकते हो, यानी कि हाँ हम ऐसा करते हैं क्योंकि मुझे ये करना है। जैसे आप पढ़ाई करते हो ताकि आप कुछ बन सको, या वो ये करता है ताकि वो हो सके। तो यहाँ पर किसी भी अगर वाक्य में आपको पर्पज या उद्देश्य अगर बताने की बात हो तो यूज कर सकते हैं। अगला चलिए देखते हैं माइट के यूज को। तो साधारणतः जो है माइट का यूज हम मे के पास्ट फॉर्म में करते हैं, यानी मे के बीते हुए समय के लिए भी हम माइट का यूज करते हैं, ओके। इस तरह से माइट का यूज हम एकदम विनम्र जो आपका आज्ञा है
विनम्र जो परमिशन है उसके लिए हम करते हैं। जैसे हमने देखा पिछले में और कैन में, वहाँ से भी आपको परमिशन लेने की बात होती है, लेकिन जो ज़्यादा पोलाइट है, ज़्यादा विनम्र है, वहाँ पर आपको माइट का यूज हम करते हैं। इसी तरह हमने देखा कि माइट का जो यूज है वो संभावना व्यक्त करने के लिए होता है, और यहाँ पर प्रबल संभावना व्यक्त करने के लिए होता है कि हाँ ये चीज़ हो सकता है। में देखा कि वहाँ पर कम संभावना है माइट से, कि हाँ ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और कैन में तो संभावना है ही नहीं, एकदम नहीं। लेकिन जो प्रबल संभावना होती है वहाँ पर हम माइट का यूज करते हैं। ये चीज़ आज हो सकता है, तो वहाँ पर हम इट माइट बी, या जो आपको आज होने वाला है उसका यूज करेंगे। ओके, तो इस तरह से आज हमने देखा कैन, में और माइट के यूज को, जहाँ पर हमने तीनों को अलग अलग सेंटेंस में यूजेस को देखा। इस तरह से अगले वीडियो में हम आगे और कुछ मॉडल वर्ब के बारे में बात करेंगे।